ગુણવત્તમાં કેવડી પણ જામે અંતે શરણ ભવજામી સાતે શરણ ભવજામી સાહુ શરણ ભવજામી કેવડી પણ તો ધામ શરણમ ભવજામી એક જણે કરો दूरी के मान काल सिद्धांत सब सिद्धांत सच्चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्कामी नमको गंगको मयामो श्रीमन साईं ओम मंत्र टंकी खोलो टंकी तो
कलश पे जल डाला, पकड़ो जी ओम राम ह्रीं श्री गंगा शिव श्री सरस्वती भगवती स्वाहा। ओम वीर प्रतिशाग्र महाराज शास्त्रज्ञ सकल विश्वजित मंगल के साथ भगवती स्वाहा। आरती मंगलार्थ प्रभुति ओम नाम प्रभुति इंद्र वेदन है पता गया भगवान श्रीदा नरो शांति भगवान श्रीदा विज्ञानी वायान के रि दुर्यो हो प्रसाद से कर गुरु दोष पूर्ण हो ओम राम वीर ये पूरी पूजा से क्रिया करो जी स्वाहा। भगवान भगवान करेंगे पूरी पूरी को नमस्कार करेंगे बोलो हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हां जब आपको नमस्कार करेंगे सब लोग और चलिए आप सब लोग नीचे हाथी करना है, कलश हाथ में ले लो, कलश ने मंडप शुद्धि करोगे स्वाहा। ओम ह्रीं श्री
इति ध्वजयति समोसरण शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं सर्वस्ति मां कलश ध्वजभूमि शुद्धि स्वाहा ओम ह्रीं स्वर्ण कलशेन मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री रजत कलशेन मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्वांग शुद्धि कुर्वति स्वाहा इति मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्वस्ति मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री चंदन कलशेन मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विग्रह कलशेन मंडल शुद्धि कुर्वति स्वाहा ओम ह्रीं श्री सर्व कलशेन शुद्धि कुर्वति स्वाहा गंगा कलशेन शुद्धि कुर्वति स्वाहा हो शुद्धि करे धोरे सभी जन शुद्धि करे धोरे शुद्धि करे धोरे सभी जन शुद्धि करे धोरे अपने स्वास्थ्य मंडप के नाम पर ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, कल 6:30 बजे आप लोग आएंगे और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आरसी देवता करते हुए कल आएंगे। और कुबेर इंद्र है हमारे के जोरदार ताली बजा दे एक बार सभी के लिए। और एक कुबेर है चक्रवर्ती है जिन्हें के 5 प्रतिष्ठा किया गया है जाएंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, पागल हम तो मंदाने विराजमान इनके चरणों में जल भराजी महा अंदर के पद प्राप्त है। हरे गोविंद स्वामी की संगति महाराज की जय हो। जय गुरुदेव का जय गुरुदेव का गुरुदेव का जय गुरुदेव। चलिए सब लोग अपने स्थान पे बैठेंगे।
आए हुए थे। मुझे तो पूरा विश्वास था कि आज आपने एक मंडप की शुद्धि की है अष्टकुमारियों ने और समस्त महिलाओं ने। कल सारे देवता इतने प्रसन्न हो गए कि सारे नगर की शुद्धि कर डाली। उन्हें कहा नहीं, यहाँ इंद्रध्वज यहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान होने जा रहा है, जहाँ समोषण लगना है भगवान का। तो भगवान के सारे सेवक कौन होते हैं? भगवान के सारे सेवक देवता का। तो उन्होंने कहा जब भगवान का तीन लोक के नाथ का समोषण लगना है तो कहा अकेला मंदिर ही क्यों शुद्ध, हम पूरे नगर की शुद्धि कर देंगे और पूरे नगर की शुद्धि कर देंगे। और देखिए का जिस समय सब घट यात्रा के लिए निकले तब बाकायदा पूरा मंडप छाया हुआ था और का सूर्य छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही ध्वजारोहण के स्थान पर पहुंचे तो सूर्य ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, जब सब नगरवासी देख रहे ध्वज को तो मैं भी आगे आ जाऊं। और निकल करके सामने आ गया और उसने भी देखा कि आखिर ध्वजारोहण कैसे होता है। ध्वजारोहण करके वह फिर छिप गया। उसने सोचा कि एक सूरज वहां खड़े हैं तो हमारी आवश्यकता नहीं है, और फिर छिप गया। और जैसे ही यहाँ आकर के समोषण का उद्घाटन होने का नंबर आया तो फिर वापस आ गया। उसने सोचा कि हम समोषण को भी तो देखें। तो इसलिए कहा जहाँ हम त्रिलोकीनाथ की आराधना करने जा रहे हैं वहाँ हमें कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, सारा कार्य अच्छा ही होगा। कि आसमां की कहानी सितारों ने लिखी है, आसमां की कहानी सितारों ने लिखी है, फूलों की कहानी कलियों ने लिखी है। हमें कोई गम की बात नहीं है क्योंकि हम सब की कहानी 24 तीर्थंकरों ने लिखी है। हम सब की कहानी 24 तीर्थंकरों ने लिखी है। तो जहाँ हम उन त्रिलोकीनाथ की आराधना करने जा रहे हूँ वहाँ हमें कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। तो कल से इस कल्पद्रुम महामंडल विधान की यहाँ पूजा प्रारंभ होने जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में क्या होना है। तो आप ये समोषण देख रहे हैं, ये पूरा समोषण है। ये मान के चलिए कि जैसे हम यहाँ पर जब जिस समय कोई आयोजन करते हैं तो यहाँ पर हम एक कृत्रिम मंडल बना लेते हैं और मंडल बना करके कहते हैं हम कि हम ये पूजन कर रहे हैं, साक्षात वहीं बैठ करके पूजन कर रहे हैं। ऐसे ये समोषण जानना कि ये साक्षात आदिनाथ भगवान का समोषण है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पुण्य इतना ही है कि हमें जो कुछ मिलेगा वो सब स्थापना निक्षेप से मिलेगा। स्थापना के द्वारा ही तो हमने कृत्रिम समोषण बना करके और माना है कि हम यहाँ या। लेकिन ये मत जानना क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए का एक रूपणा कही हुई है, उसके अंतर्गत स्थापना निक्षेप भी आता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 20 रूपणाएं कही हैं। तत्वार्थ सूत्र में 20 बातें बताई हुई हैं, उनमें 20 बातों में एक स्थापना निक्षेप की बात भी कही हुई है। तो इस तरह हम इस स्थापना निक्षेप को मान करके ये मान के चले कि हमें ये साक्षात समोषण मिला हुआ है और साक्षात तीर्थंकर भगवान मिले हुए हैं। और वैसे जिनागम में तो कहा हुआ है कि जिन बिंब ही सम्यक दर्शन का पहला कारण कहा हुआ है कि जिन बिंब दर्शन से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने भगवान की साक्षात उपलब्धि नहीं कही हुई है, अगर साक्षात कहते तो फिर समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि हर समय इस क्षेत्र में तो मिलने वाले नहीं है। तो ये पूरा पंचम काल खाली चला जाता। होने का ऐसा नहीं, इसलिए का जिन बिंब ही हमारे लिए कारण हुआ करता है। तो ऐसे हम साक्षात जिनेंद्र भगवान का बिंब विराजमान करके हम ये मान के चलते हैं कि ये साक्षात आदिनाथ भगवान का समोषण लगा हुआ है
और हम इसमें कोई देव बन के बैठेंगे, तो कोई देवियां बन के बैठेंगे, तो कोई मानव बन करके, और कोई मुनि गणधर बन करके, और कोई श्रावक श्राविका बन करके, प्रमुख श्रोता बन करके बैठेंगे। तो इस तरह कहा कि हम सब प्रकार से का धमोषण की 12 सभाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12 सभाएं होती हैं, और उन 12 सभाओं में का ज्यादातर स्थान तो वो ऊपर से आके घेर लेते हैं, है ना, नीचे वालों को स्थान कम देते हैं। कौन घेर लेते हैं? वो देवगण आकर के। इसलिए का इस भक्ति के लिए हम देव बनते हैं। कोई पूछ सकता आपसे कि आप देव को बनते हैं? एक और तो आप कहते हैं कि नरकाया कुशपति दर से सुदुर्लभ प्राणी का मनुष्य पर्याय के लिए तो देवता भी तरसती है कि मैं कब मनुष्य बनूंगा और कब यह भक्ति करूंगा भगवान की। लेकिन आप जब समय आता है तो देव बन जाते हैं। तो देव बनने में कारण क्या होता है? देव बनने में कारण यह होता है कि जिस समय हम भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा क्या है? पूजा भक्ति है। और का भक्ति के लिए का मानव समर्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भक्ति में तरह तरह के एक्शन और क्रियाएं करना होती हैं, और का उनके लिए समर्थ केवल देव ही होते हैं। तो उस भक्ति को समर्पित करने के लिए हम देव बनते हैं, और स्थापना निश्चय से देव बन करके कहते हैं भगवान आपके अब हम सबसे बड़े भक्त हैं, हमसे बढ़कर के कोई भक्त नहीं है। तो हम इस तरह से भगवान की भक्ति करने के लिए देव का रूप धारण करके और कहते हैं भगवान हम आपका गुणगान यहाँ आकर के गाएंगे। तो उस समोषण में 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवियां, इस तरह से 8 स्थान तो वो ले लेते हैं। ऊपर वाले स्थान पर 12 खंड होते हैं, तो उसमें से 8 स्थान उनके हो जाते हैं, फिर बचते हैं 4। तो एक में का मुनिराज बैठते हैं, और एक में का मुनिराज के अलावा एक में श्रावक और एक में आरिका बैठती है, और आरिका और श्राविकाओं का कोठा एक ही होता है। और एक में जाकर के वह 4 पैर वाले त्रियंच प्राणी बैठते हैं, भक्तात्माएं वहां पर जाकर के बैठती हैं। तो इस तरह ये 12 स्थान होते हैं। 12, तो इस तरह उन 12 स्थानों में बैठ करके हम भगवान की भक्ति और भगवान की अर्चना किया करते हैं, पूजा किया करते हैं। तो भगवान की अर्चना करने के लिए, पूजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए हम साक्षात समोषण में जब बैठते हैं तो अपने आप को एक स्वाभिमान जागृत होता है। क्यों? क्योंकि समोषण में बैठने वाला नियम से भव्य होता है, ये नियोग रहता है। तो हम अपने भव्यत्व की अभिव्यक्ति करने के लिए, और भव्यत्व की अभिव्यक्ति कैसे होती है? जब हमें वह सम्यक प्राप्त हो जाता है, सम्यक की उपलब्धि हो जाती है, भगवान के सानिध्य में बैठ कर के निस्तत्व की उपलब्धि हो जाती है, तो कहा वही भव्यत्व की अभिव्यक्ति है कि हमारे अंदर भव्यत्व शक्ति प्रकट हो गई है। तो ऐसी उस भव्यत्व शक्ति को प्रकट करने के लिए, जो कि हमारे अंदर अनादिकाल से छिपी बैठी हुई है, हमारे अंदर ही है, लेकिन उसके लिए का इन सब की आवश्यकता होती है, बाह्य निमित्तों की आवश्यकता होती है। तो का इन बाह्य निमित्तों के द्वारा हम अपनी वह शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो इसलिए हम भक्ति में बैठ भगवान की भक्ति करके अपने आप को का उस भव्य शक्ति की प्रकट करने की योग्यता प्रकट करें। ऐसी हम भगवान के सामने भावना भाते हैं कि प्रभु वह शक्ति हमारी प्रकट हो, और हम भी एक दिन जैसे यहाँ पर गणधर स्वामी बैठे हुए हैं, और जैसे केवली भगवान राजमान बैठे हुए हैं, और का वैसे ही हम भी एक दिन उस समोषण में बन करके बैठे, ऐसी भावना भाएं
और उसके साथ साथ में अगर भगवान और कहीं ये भावना भाए तो और श्रेष्ठ है कि भगवान हम समोषण में बैठे और हमारी सभाएं लगे तो और अच्छी बात है। तो इस तरह हम इन भावनाओं को भाएं। और ये समोषण कैसे लगता है तो कहा 16 कारण भावनाओं को भाने की बात कही जाती है, जिनके विषय में अपन कल से और अच्छे से जानेंगे कि आखिर वह तीर्थंकर भगवान बनते कैसे, कोई भी संसारी आत्मा का तीर्थंकर कैसे बनती है, क्या उनके पहले क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्या प्रयत्न करना पड़ता है कि जिनसे हम तीर्थंकर बन सकते। तो उन भावनाओं को पाने के लिए का 16 कारण भावनाओं की आवश्यकता हुआ करती है। तो हम वो सारी की सारी भावनाएं, क्योंकि तीर्थंकर बनने के लिए या भगवान बनने के लिए कोई एक जन्म का पुरुषार्थ नहीं होता है, अनेक जन्मों का पुरुषार्थ काम करता है, क्योंकि इस मानव को संस्कार ही ऐसे पड़े होते हैं कि इस कार्य के लिए बार बार खींच करके लाना पड़ता है। जैसे आपने देखा हो कि छोटा बच्चा हो तो बच्चे के लिए जैसे अच्छे संस्कार देना पड़ते हैं, क्या करना पड़ते हैं, अच्छे संस्कार देना पड़ते हैं कि मंदिर चलो, भगवान को नमस्कार करो, विद्या अर्जन करो, विद्या में भी अच्छी चीज सीखो। तो ये सब संस्कार अच्छे अच्छे देना पड़ते हैं। लेकिन आज तक किसी माता पिता ने अपने बच्चे को बुरे संस्कार नहीं दिए, लेकिन फिर भी वो का स्वमेव आ जाते हैं, उनको देने की क्यों आ जाते हैं वो, क्योंकि उन संस्कारों से एक व्यक्ति हैबिचुअल है, आदि है, परिचित है, तो वो स्वमेव आ जाते हैं। अब इसी प्रकार हमें का हमारे अंदर ही वह सामर्थ्य है, फिर भी का उसी सामर्थ्य को जागृत करने के लिए हमें इतने सारे पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। कहीं बाहर से नहीं लाना उसको, हमारे अंदर ही विद्यमान है। फिर भी का उसको प्रकट करने के लिए हमें भगवान की भक्ति और उसका अनुभव करने के लिए का इन सारे बाह्य पदार्थों से निर्विकल्प मुक्ति कैसे मिल पाएगी, तो का उसका पुरुषार्थ हम यहाँ बैठ कर के जानेंगे कि वह 16 कारण भावनाएं क्या हैं और उनके द्वारा कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आप लोग भी थक गए होंगे, है ना, आज कार्यक्रम और कल भी, तो कल से भी आप सब समय पर आएंगे तो आप भी निराकुल हो करके भगवान की आराधना कर सकेंगे। और अगर सुबह आप देर करेंगे तो आगे चल करके आपको ही आकुलता होगी, तो वो आकुलता ना हो और हम निराकुलता के साथ बैठ करके भगवान की आराधना करने के लिए कि आखिर ये समोषण में क्या क्या होता है, ये नीचे से ऊपर तक क्यों ऐसा खंड बनाया गया है, तो का ये 8 भूमियां हैं, इन भूमियों की पूजा है। फिर इसके बाद भगवान जहाँ विराजमान होंगे उस गंधकुटी है उसकी पूजा है। फिर इसके बाद उसमें बैठे हुए गणधर स्वामी हैं उनकी पूजा, और रिद्धियों की 64 रिद्धियों की पूजा, और इस तरह 24 तीर्थंकर भगवान के हर पूजन में अर्घ। इस तरह ये भगवान की वहाँ आराधना होना है। इसी का नाम ही का इस आराधना का नाम ही कल्पद्रुम महामंडल विधान है। तो इसके लिए हम अच्छी तरह से का समय पर आए ताकि हम निराकुल होकर के और अच्छी तरह से समझें कि आखिर हम जो कर रहे हैं वह क्या है और करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस तरह हम सब मिलकर के भगवान की आराधना करें और सबके अंदर वह भव्यत्व शक्ति जागृत हो और सभी इस समोषण में बैठने के अधिकारी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य अध्यात्म आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। सुरवाणी मस्तक गणेश दारी नौबान मुकर में पड़ेगी सभी लोग। नमस्ते धर्म की जय। अभिनंदन के लघुनंदन है त्याग तपस्या अधिकारी। नमो स्वस्ति। इच्छा में मारे थे, इच्छा में मारे थे, इच्छा में मारे थे। समय का विशेष ध्यान रखते हुए सभी नहीं परमानेंट
गया देख के। हवा बहुत है, हवा बहुत है। एक लोग और जा सारी लल्ला चढ़ जा, चढ़ जा, एक लड़का और जा, चढ़ जा, चढ़ जा, नीचे कर, नीचे कर। भगवान की